हरदा की सड़कों पर चलना जोखिम भरा। अस्पताल चौराहा और बस स्टैंड रोड पर रोजाना गिर रहे वाहन। नगर पालिका की मरम्मत खानापूर्ति। बारिश के साथ ही शहर की सड़कों की हकीकत सामने आ गई है। जगह जगह गड्ढे और उनमें भरा बारिश का पानी जो आए दिन राहगीरों और वाहन चालकों को गिरा रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जिला अस्पताल चौराहा से लेकर बस स्टैंड के सामने मॉल तक की सड़क अब जानलेवा जाल बन चुकी है। दिन भर बस और ट्रक गुजरते हैं। इन जर्जर रास्तों में छिपानेर की ओर जाने वाले अस्पताल रोड और बस स्टैंड से निकलने वाली सड़क 2400 घंटे भारी वाहन गुजरते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत के नाम पर नगर पालिका सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। काली बजरी की बजाय जगह जगह घरों से टूटे मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे गड्ढे दोबारा नहीं बने, लेकिन नगर पालिका तो सिर्फ बजरी डालकर छुट्टी पा रही है। नतीजा, हल्की सी बारिश आते ही सड़कों में फिर से वही पुराने गड्ढे। गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से वाहन चालकों को अंदाजा नहीं लग पाता। रफ्तार में आते ही बाइक अनियंत्रित होकर गिरती है। कई बार ट्रक या बस के चपेट में आने से बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल है, क्या नगर पालिका को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? क्यों हर साल बारिश आते ही सड़कें तबाही की तस्वीर बन जाती है? क्यों सड़कों की मरम्मत में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है? ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हर महीने वेतन के लिए तरस रहे नगर पालिका कर्मचारी। वेतन में 2-2 महीने की देरी। अव्यवस्थाओं पर भड़के पार्षद। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर पालिका के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति इन दिनों डावाडोल हो गई है। वजह, हर महीने समय पर वेतन नहीं मिलना। कर्मचारियों को गृहस्थी चलाने में परेशानियां उठानी पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे। वर्तमान में हालात यह है कि एक एक कर्मचारी को वेतन के लिए 1 से 2 माह इंतजार करना पड़ रहा है। यह समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार मुद्दा प्रशासनिक गलियारों तक पहुँच गया है। शुक्रवार को नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी ने इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में अव्यवस्थाएं चरम पर है और CMO इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने याद दिलाया कि 17 जून को भी वेतन को लेकर आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस है। नपाध्यक्ष भारती कमेडिया ने जानकारी दी कि हर माह वेतन पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च होते थे। पहले शासन से पूरी राशि मिलती थी, लेकिन अब इसमें कटौती कर लगभग 90,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में देरी हो रही है। CMO कमलेश पाटीदार ने कहा, वेतन भुगतान जल्द किया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा बस स्टैंड बना खतरे की घंटी। कभी भी हो सकता है हादसा। 43 साल पुरानी इमारत घोषित हुई कंडम। नगर पालिका बनाएगी 10 करोड़ की लागत से नया 3 मंजिला भवन। शहर का सुभाष चंद्र बोस नया बस स्टैंड अब जर्जर बस स्टैंड में तब्दील हो चुका है। बीते 43 सालों में खड़े इस भवन की हालत ऐसी हो गई है कि छत से रोजाना प्लास्टर झड़ रहा है, दीवारों में दरारें साफ नजर आ रही और नीचे बैठे सैकड़ों यात्री हर दिन जान जोखिम में डाल रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के इंजीनियरों की तकनीकी जाँच में बस स्टैंड की इमारत को कंडम करार दिया गया है, यानी यह भवन किसी भी वक्त गिर सकता है। इसके बावजूद इसमें संचालित दुकानें और यात्री प्रतीक्षालय में दिन भर भीड़ बनी रहती है। नगर पालिका ने इस खतरे को भांपते हुए अब इस इमारत को तोड़कर नया बस स्टैंड भवन बनाने की योजना बनाई है। योजना के तहत लगभग 10 करोड़ की लागत से 3 मंजिला अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। नगर पालिका ने भवन तोड़ने के लिए हाल ही में टेंडर जारी किया था, लेकिन एक भी ठेकेदार आगे नहीं आया। अब नगर पालिका स्वयं इस दिशा में कार्यवाही की तैयारी कर रही है। फिलहाल योजना है कि वर्तमान में संचालित दुकानों को अस्थायी रूप से 3 शेड में विस्थापित किया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके। इमारत की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दुकानदार भी डर के साए में काम कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द कोई कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। हरदा के इस पुराने बस स्टैंड को अब इतिहास बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इससे पहले कि यह किसी बड़े हादसे की वजह बने, नगर पालिका को तेज और प्रभावी कदम उठाने होंगे। अब देखना है कि 10 करोड़ की यह महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर कब उतरती है।